नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने डेली अपडेट्स यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को मैंने सुबह की वीडियो में ही बता दिया था कि जितने भी यूपी टेट में क्वेश्चन जो विवादित हैं, जिस पर बच्चों को आपत्ति है और उन सभी पर उनको कॉमन नंबर मिल सकता है, उन प्रश्नों को मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। उसके लिए एक वीडियो बना दूँगा, तो मैंने वीडियो बना दिया है। और ये जो विवाद उठा है कॉमन नंबर का, ये सचिव महोदय ने खुद ही उठाया है। क्योंकि अगर सचिव महोदय जो 2017 में पेपर हुआ था टेट का, अगर उन क्वेश्चन पे जो आपत्ति की गई थी, उन्हीं क्वेश्चनों को सही करके इस सीरीज में, इस 2022 वाले यूपी टेट में अगर उन्हीं प्रश्नों को सही मानकर आंसर दे देते तो ये विवाद ही नहीं खड़ा होता। लेकिन जो प्रश्नों में विवाद 2017 में था, उन्हीं प्रश्नों में विवाद आज भी है। कम से कम सचिव महोदय को ये तो सोचना चाहिए था कि कोर्ट बच्चे जाएंगे और ये मामला जो है लंबा लटक सकता है और फिर से पीएनपी को हाई कोर्ट की फटकार सुननी पड़ेगी और बच्चों को कॉमन नंबर, जिस प्रकार पिछली बार 3-3 नंबर दिया गया था, 14 प्रश्नों पे आपत्ति दर्ज की गई थी, इस बार भी बच्चे 15 से 16 क्वेश्चन आपत्ति दर्ज करवाएंगे। लेकिन मैं आपको 5-6 क्वेश्चन ऐसे दिखाऊंगा जिस पे निश्चित ही 100% ही उनको झुकना पड़ेगा, क्योंकि पिछली बार भी वो झुक कर उन बच्चों को जो है कॉमन नंबर दिया गया था। मैं आपको प्रश्न दिखा देता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो कॉमन नंबर सभी बच्चों को मिल सकते हैं। बात कर लेते हैं पहले क्वेश्चन की। लखनऊ समझौता किन दो मध्य के बीच हुआ था? जिसमें जो आंसर सही है उसका कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य हुआ था, ये आंसर सही है। लेकिन इसके अलावा भी नंबर 1 जो है नरम दल और गरम दल वाला जो बच्चे मार के आए हैं, वो भी उनका भी आंसर सही है। आयोग को क्वेश्चन पूछने से पहले इस बात को सोचना चाहिए कि जब एक ही चीज़, जब एक ही घटना एक सन में हो रही है, तो उन दोनों घटनाओं को एक ही क्वेश्चन में देने की क्या ज़रूरत है। आपने चारों ऑब्जेक्टिव में दोनों ही घटनाएँ दे दी हैं। अब बताइए, बच्चे जो हैं वो तो दो तो मार नहीं सकते। वहाँ पर एक ए या बी तो लिखा नहीं था कि ए और 4 लिखा हो, ए और 4 पर निशान लगा के चले आए वो। तो उनके सामने ये जो नरम दल और गरम दल है, वो भी कुछ बच्चे मार के आए हुए हैं, उनका भी ये आंसर सही होगा। अब आयोग को 1 और 4 इन दोनों नंबरों पर उनको कॉमन नंबर मिलेगा। जो बच्चे 1 और 4 करके आए हैं वो निश्चिंत रहें। उनमें से एक क्वेश्चन वो कोर्ट अगर जाते हैं, या तो आयोग को खुद ही ये बदलाव कर देना चाहिए कि दोनों नंबर जो बच्चे मार के आए हैं, दोनों क्वेश्चन को, वो उनको नंबर कॉमन नंबर दे दिया जाए। दूसरा क्वेश्चन, घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता होता है? तो इसमें आंसर होगा आपका सी, जो कि मांसाहारी है। ये क्वेश्चन भी विवादित था 2017 के यूपी टेट में, और इसको बच्चे लेकर गए हुए थे कोर्ट। तो कोर्ट के द्वारा जो डिसीजन दिया गया, वो दो भी, कुछ बच्चों ने, कुछ किताबों में भी ये जीवाणु माना गया है। और कोर्ट के कहने के अनुसार पीएनपी ने पिछली बार 2017 में इसका आंसर जीवाणु माना था। तो इस बार भी उनको जीवाणु मान लेना चाहिए था, इसको विवादित नहीं करना चाहिए था। लेकिन उन्होंने वही गलती फिर कर दी है, नंबर 3 मांसाहारी मानकर उनको ये बदलाव करना पड़ेगा, जीवाणु को ही मानना पड़ेगा। इसलिए जो विद्यार्थी जो हैं वो 2 और 3 मार के आए हुए हैं, दोनों में से कोई भी उनको 1 नंबर कॉमन मिलना तय है। दूसरा क्वेश्चन है, जो हिंदी का क्वेश्चन है, आँख के किरकिरी होने का अर्थ है, जिसमें आयोग ने कष्टदायक होना माना है। लेकिन ये भी क्वेश्चन जो था वो पिछली बार कोर्ट गया हुआ था, और इसमें कोर्ट ने अप्रिय लगना भी कुछ विद्यार्थी बता रहे थे और कुछ किताबों में मिला है। तो इस क्वेश्चन को भी आयोग को सही कर लेना चाहिए, क्योंकि पिछली बार इस क्वेश्चन पर भी उनको बच्चों को कॉमन नंबर दिया गया था आयोग के द्वारा ही। तो कष्टदायक होना और अप्रिय लगना, ये दोनों ही आंसर सही है, और जो विद्यार्थी दोनों मार के आए हुए हैं उनको कॉमन अंक इसमें ज़रूर मिलेगा। चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका नाम सृजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? ये क्वेश्चन भी विवादित था 2000, क्योंकि मैंने पेपर की कटिंग में मैंने कितनी बार आपको ये क्वेश्चन को दिखाया है कि जिसमें आयोग जो है वो गाल्टन मानते हैं बार बार आयोग। लेकिन जब लड़के कोर्ट पहुँच गए, जब उन्होंने प्रूफ दिया किताबों में जहाँ जहाँ, तो कोर्ट ने क्रो एंड क्रो को भी माना है, और क्रो एंड क्रो करने वाले बच्चों को भी उसमें कॉमन नंबर दिया गया था। तो इसलिए आयोग को 3 और 4 दोनों सही मानना पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट का डिसीजन था, और इस बार भी इन दोनों क्वेश्चन पे सभी बच्चों को कॉमन नंबर मिलेगा। बात कर लेते हैं 5वें क्वेश्चन की। निम्नलिखित ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? तो इसमें हाईकोर्ट ने जो डिसीजन दिया था, ये पिछले बार भी विवादित था। इसमें हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया कैनन एवं क्रेसमर, ये दोनों ही 2 और 4 दोनों ही आपके आंसर सही होंगे। इसमें सभी छात्रों को जो मार के आए हुए हैं, दोनों में से कोई भी एक, उनमें उनको कॉमन नंबर दिया जाएगा। क्वेश्चन, मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता? तो इसमें आंसर जो है वो समस्या समाधान माना है, लेकिन सृजनात्मकता जो है वो भी महत्वपूर्ण है, और सभी किताबों में कहीं कहीं ये मिलता है नंबर 2 ऑप्शन। तो ये जो है आयोग को इन दोनों को सही मानकर कॉमन नंबर जो भी बच्चे करके आए हुए हैं उनको मिलेगा, क्योंकि उनके पास प्रूफ है सभी किताबों में, इसका आंसर सृजनात्मकता भी है और समस्या समाधान भी है। तो इसलिए दोनों आंसर इसके सही होंगे।
अगला क्वेश्चन 600 काल का समय है। इसमें जो आयोग ने जो ऑप्शन माना है नंबर 2, जन्म से लेकर 6 वर्ष तक 600 काल का समय होता है, लेकिन बहुत सारी किताबों में ऑप्शन 3 जन्म से 2 वर्ष तक का दिया गया है, जो कि विद्यार्थियों के पास प्रूफ भी है और वो कोर्ट अगर जाएंगे तो इस बात को रखेंगे अपने लिए। पीएनपी को चाहिए कि विद्यार्थियों का समय और पैसा न गंवाते हुए उनको स्वतः ही इन सभी जो ऑब्जेक्शन है जिन क्वेश्चनों पे कॉमन नंबर सभी विद्यार्थियों को दे दिया जाए, क्योंकि अगर उन्होंने गलती की है और गलती दोबारा की है, अगर उनको पता था कि 2017 में यही सब गलतियां हमने किया है और उसी क्वेश्चन पे आपने फिर बच्चों को कॉमन नंबर नहीं दिया है, तो बच्चे कोर्ट जाएंगे और कोर्ट में समय और पैसा विद्यार्थियों का बहुत बर्बाद होगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि इसको जो आपने कोर्ट का कहना माना था पिछली बार, जितने क्वेश्चन पे आपने कॉमन नंबर दिया था उतने जो कम से कम उन्हीं क्वेश्चनों पे रही जिस पर कॉमन नंबर दिया, उन्हीं क्वेश्चनों को तो आप कॉमन नंबर दे दीजिए विद्यार्थियों को। विद्यार्थी परेशान हो चुके हैं, इंतज़ार कर रहे हैं आपका कोई डिसीजन आए। जैसे ही कोई डिसीजन आता है या तो पीएनपी की तरफ से या कोर्ट की तरफ से, तो मैं आपको तुरंत सूचित करूँगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।